नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी। माइंड, बॉडी एंड सोल की इस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। चक्र क्या होते हैं? ये चक्र हमारे भाव शरीर में कई सारे ऐसे ट्यूब्स हैं जो एनर्जी को पूरे शरीर में प्रसारित करते हैं। इन ट्यूब्स को हम नाड़ियां कहते हैं। ये नाड़ियां पूरे शरीर में एक जाल सा बनाती हैं। जहां कहीं ये नाड़ियां आपस में मिलती हैं, वहां ये एक एनर्जी सेंटर बनाती हैं। उस एनर्जी सेंटर को ही हम चक्र कहते हैं। इन चक्रों की संख्या को लेकर कई मतभेद हैं। 72,000 नाड़ियां कुल मिलाकर 114 चक्र बनाती हैं, जिनमें से 112 शरीर के भीतर और 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं। इन 114 चक्रों में 7 चक्र ऐसे हैं जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और पूरे शरीर में शक्ति का संचार करते हैं, हमारी भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। और ये 7 चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के सीध में होते हैं, जिनमें से 6 चक्र शरीर के भीतर और 7वां चक्र हमारे शरीर के ऊपर ब्रह्मरंध्र के ऊपर स्थित होता है। यदि हमें अपने इमोशनल, साइकोलॉजिकल और मेंटल एबिलिटीज को जानना है तो हमें अपने इन चक्रों के बारे में जानना होगा। क्या है ये 7 चक्र? ये 7 चक्र हैं मूलाधार, रूट चक्र, स्वादिष्ठान सेक्रल चक्र, मणिपुर, सोलार प्लेक्सस चक्र, अनाहता हार्ट चक्र, विशुद्धि थ्रोट चक्र, आज्ञा थर्ड आई चक्र एवं सहस्रार क्राउन चक्र। इन चक्रों का बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर और जीवन शैली पर पड़ता है। जब शिशु का जन्म होता है तब उसके सारे चक्र शुद्ध और खुले हुए होते हैं, एक्टिव होते हैं। जन्म से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक शिशु ढेर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को जमा करता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उसके कल्चरल एवं सोशल कंडीशनिंग का हिस्सा बनते हैं और वहां से शुरू होती है मनुष्य की यात्रा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शिशु के जीवन में कभी शारीरिक और कभी मानसिक आघातों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। कोई एक्सीडेंट, कहीं चोट लग जाना या मानसिक रूप से ध्यान की कमी, प्रेम की कमी, नेग्लेक्ट होना, ये सारी की सारी चीजें नाड़ियों के द्वारा हमारे चक्रों तक पहुंच जाता है। और जैसे ही नाड़ियों के द्वारा ये ऊर्जा के रूप में हमारे चक्रों तक पहुंचता है तो कभी कभी ये चक्र बहुत अधिक क्रियाशील हो जाते हैं और कभी कभी अवरुद्ध हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। दोनों ही हालत में इनका प्रभाव हमारे सोचने विचारने की क्षमता एवं साथ ही हमारे व्यवहार पर गहरा पड़ता है। हम कैसे जानें कि हमारे ये चक्र बैलेंस्ड हैं या इम्बैलेंस्ड हैं? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है और वो है बिहेवियर पैटर्न एनालिसिस। ये बिहेवियर पैटर्न एनालिसिस क्या होता है? हम जाने अनजाने अपने बिहेवियर में एक पैटर्न क्रिएट करते चले जाते हैं। वो फिजिकल भी हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है। ये पैटर्न्स को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें अक्सर हमको गुस्सा आ जाता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको देखते ही हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं? या कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ रहकर हम बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें स्ट्रेस से भर देती हैं? हमें समझना होगा कि ये बार बार जो रिपीटेशंस हो रहे हैं, ये पैटर्न आखिर है क्या। इस पैटर्न को समझने के बाद हम समझ पाएंगे कि हमारे इमोशनल लेवल पर या फिजिकल लेवल पर परेशानी कहां पर है और कैसी परेशानी है।
तब हम उसको उस इमोशन से जुड़े हुए चक्र के साथ जोड़ पाएंगे और तब हम समझ पाएंगे कि उस चक्र को कितनी एनर्जी मिल रही है या कम मिल रही है। तत्पश्चात डिफरेंट हीलिंग प्रोसीजर्स के द्वारा हम उस चक्र को हील कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं और तब जाकर हमारा फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल एबिलिटीज में जो क्षमता आएगी वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी और हमारे चक्रास भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। आखिर ये चक्रास कौन से होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनका स्वरूप क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।